साथ साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से बिलावल साहब कॉन्फिडेंट हैं और भरपूर वो कोशिश भी कर रहे हैं अवाम को मुतमईन करने की, क्या लगता है आपको कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी खोई हुई मकबूलियत को बहाल करने में कामयाब हो जाएगी? सबसे पहले तो मुझे बिलावल साहब का जो आपने बयान सुनवाया उसकी को थोड़ी पूरी समझ नहीं आई कि उन्होंने देखा कि एक हुकूमत थी जिसका वो हिस्सा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, जो इस मुल्क की मईशत को जिसने डबो दिया, जी। उन्हें ये ख़ुद एहसास हुआ कि मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने कोशिश की बतौर इलेक्टेड मेंबर, पार्टी चेयरमैन, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के मैं दे दूं इस्तीफ़ा, लेकिन वालिद ने एक कहा कि मैंने ज़ुबान दी थी। अब देखें तो क्या पूरे पाकिस्तान के साथ 16-17 महीने एक इकोनॉमिक फेलियर की गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करते रहे क्योंकि आपके वालिद साहब ने किसी को कोई ज़ुबान दी थी सियासी तौर पे? ये आपकी जस्टिफिकेशन है? और आप इतने पावरफुल चेयरमैन पीपल्स पार्टी के और इतने पावरफुल फाइनेंस मिनिस्टर और इतने ज़बरदस्त यूथ के रिप्रेजेंटेटिव, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तान की उम्मीद हैं आपने सोचा कि अच्छा चलें ठीक है, वालिद ने ज़बान दी हुई है तो मैं इसका पास रख लेता हूँ। आपको पता है कि ये कारोकारी के इंसिडेंसेस हमारे रूरल साइड्स के ऊपर बहुत सारे इंसिडेंसेस इतनी सी बात के ऊपर हो जाते हैं कि किसी ने ज़बान दी होती है। ये ज़बान दी का क्या मतलब है? लोग भूखे मर गए उस वक़्त, लोगों के साथ जुल्म हुआ, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मईशत की हालत ख़राब होगी, आपकी ज़ुबान कायम रही। जी बिल्कुल, महंगाई का मलबा भी जो है वो भी नून लीग पर ही डाल दिया गया। जी, कमाल हो गया। देखें, लोगों को बेवकूफ़ समझे लेकिन इतना बेवकूफ़ ना समझें। ठीक है, पाकिस्तान के लोग, वो जालिब साहब ने कहा था ये जो चंद करोड़ हैं जहल का निचोड़ है। बिल्कुल ठीक है, हम जहल का निचोड़ हैं, हमें नहीं समझ आती। हमारे ख्याल में बिलावल साहब जो कहते हैं वो दुरुस्त हैं। हम अदालत के फ़ैसले के साथ हैं, कानून के साथ हैं कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ साहब का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हमें नहीं समझ आती, जो हमें बता दिया जाता है हम वो मान लेते हैं, हमारी अपनी कोई अक्ल नहीं, इस बात को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन इस बात को तस्लीम करते हुए भी कुछ तो इस तरह का कहें जिसमें थोड़ा भरम रह जाए आपका भी और हमारा भी। हाँ, आप भी कह सकें कि देखें कोई रीज़नेबल बात मैंने हल्की सी कर दी, हम भी एक दूसरे से आंखें चुरा के मान लें कि चलें अब मजबूरी में मान ही लेते हैं, कुछ तो मंतक की बात हुई। कोई भरम तो रहने दें इस सियासत का, इस तरह की मेहरबानी करके बातें ना करें। बिलावल साहब से सिर्फ गुजारिश है, पाकिस्तान एक बड़े अजीब से वक्त से गुजर रहा है। यहाँ पे अगर सियासतदान अपनी क्रेडिबिलिटी इस तरह के बयानात दे के, जिस तरह के कल आपने चल मरियम साहिबा के सुनवाए, अभी बिलावल साहब के सुनवाए, अगर इस तरह की बातें करके अवाम में अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठेंगे तो कल को जब ये किसी को कहेंगे कि वाकई पाकिस्तान मुश्किल में है और वाकई सबको मिलकर कोई कुर्बानी देनी चाहिए, तो कौन इनके साथ लब्बैक कहेगा, जिनको पता होगा कि उन्होंने अब से पहले किस तरह के बयानात और किस तरह का झूठ और किस तरह की बातें की हैं। मैं बसद एहतराम कहूँ, ये शायद थोड़ी बातें गुस्से की लगें, शायद थोड़ी बातें सख्त लगें बिलावल साहब को, उनके चाहने वालों को, उनके सपोर्टर्स को, लेकिन गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासत की कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, सियासतदानों की कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वरना ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। अगर दो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट्स हैं दो पॉलिटिकल पार्टी से और उनकी कोई बात मानने को लोग तैयार नहीं हैं, वो 10,000 के मजमे के सामने खड़े होकर एक कह रहा है कि ये ठाठे मारता समुंदर और दूसरा कह रहा है कि मेरे वालिद ने ज़बान दी थी वरना तो मैं पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेहतरी करता और रिज़ाइन कर देता। इस तरह की बातें ना करें, कोई खुदा का वास्ता है, थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी सियासत की रहने दें। जी ठीक है।